जैसे जैसे 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट की तारीख नज़दीक आ रही है, रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में गहमा-गहमी बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और खासकर रोड नेटवर्क के विस्तार को लेकर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पीएनसी इंफ्राटेक, दिलीप बिल्डकॉन समेत तमाम रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियों के शेयर फोकस में आ सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस बार बजट से रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं और इसका असर किन शेयरों पर हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पिछले 5 सालों में भारत का रोड नेटवर्क 59% तक बढ़ चुका है। कुल नेटवर्क अब 67 लाख किलोमीटर तक पहुंच गया है। इसमें से 1.46 लाख किलोमीटर सिर्फ नेशनल हाईवेज है। भारत अब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश है। पीएम मोदी की अगुवाई में अब तक लगभग सभी बजट में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर दिया गया है। हालांकि पिछले 2 सालों में सोशल वेलफेयर स्कीम से जुड़े खर्चों को प्राथमिकता देने के चलते रोड कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सुस्ती आई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार के बजट में वापस इस सेक्टर को फिर से बढ़ावा दिया जाएगा। अब आते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बजट से क्या उम्मीदें हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का बजट इस बार बढ़ सकता है। पिछले साल के बजट में इस मंत्रालय को 2.72 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। हालांकि इस बार उम्मीद है कि यह राशि बढ़कर 2.85 से 2.9 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। यह पिछले साल की तुलना में 5 से 6% अधिक है। इसके अलावा इस बार के बजट में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी बीओटी मॉडल पर फिर से जोर दिया जा सकता है। 15 नए बीओटी प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई जा रही है, जिनकी अनुमानित लागत 44,000 करोड़ रुपए होगी। साथ ही भारतमाला परियोजना के अधूरे फेज 1 को पूरा करने की भी योजना है, जिसमें अभी 4,182 किलोमीटर सड़कें बनानी बाकी हैं। इस सबके बीच एनएचएआई का 2.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए सरकार नई एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। ग्रामीण सड़कों पर भी इस बार खासा जोर दिए जाने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इस बार बजट में ग्रामीण सड़कों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी पहल को और गति दी जा सकती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हालांकि रोड नेटवर्क के विस्तार में कई चुनौतियां भी हैं, जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है। चॉइस ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मंदार भोजने ने कहा कि सरकार का बजट हर साल बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जमीन अधिग्रहण और प्रशासनिक बाधाओं के कारण रोड प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है। भूमि अधिग्रहण में लगने वाला समय प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को धीमा कर सकता है। वहीं लंबी अवधि वाले प्रोजेक्ट्स में निवेशकों की रुचि बनाए रखना भी चुनौती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन बाधाओं का हल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। अब आते हैं रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियों के प्रदर्शन पर। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, केएनआर कंस्ट्रक्शन, पीएनसी इंफ्राटेक और दिलीप बिल्डकॉन जैसी कंपनियों ने 15 से 30% सीएजीआर का प्रदर्शन दिया है। इनकी वैल्यूएशन अभी भी रेलवे सेक्टर की तुलना में आकर्षक मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बजट के बाद ये कंपनियां और तेजी पकड़ सकती हैं। पीएनसी इंफ्राटेक को सरकार की नई स्कीमों से बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना है। वहीं पर बीओटी मॉडल और भारतमाला परियोजना में भागीदारी के चलते दिलीप बिल्डकॉन भी निवेशकों के फोकस में है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।